जो 150 वॉट्स पे भी चल जाते हैं। तो कस्टमर को कहते हैं यार इसका 20,000 रुपया ज़्यादा है, 30,000 रुपया ज़्यादा है। मेरी ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर जमील और मैं आपके पास हाजिर हूँ एजे रिवील्स के प्लेटफॉर्म से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बाद में आपने इसको लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच। और आज मैं आता हूँ आपने आज के टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक भी सिलसिला है मेरी पिछली वीडियोस का ही, यानी कि एसी। लेकिन आज मैं बहुत महदूद इंफॉर्मेशन दे के एसी का टॉपिक ख़त्म कर दूंगा और इंशाल्लाह कल से फिर हम रेफ्रिजरेटर पे बात किया करेंगे। तो एसी के मतलब जो मैं आपको बता रहा था उसमें कुछ एक चंद चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे आप मार्केट में जाते हैं तो कई लोग आपको कहते हैं ये वाला एसी ले लें जो कि 150 वोल्ट्स पे भी जाके स्टार्ट हो जाता है। हमारी नॉर्मल जो लाइट आ रही होती है वो 220 वॉट्स होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि हमारी हर वक्त वोल्टेज ड्रॉप होते रहते हैं, तो एट टाइम्स हमारी 150, 130, 140 भी आ रही होती है। तो हमारे कंपनियों ने एसीज कुछ डिज़ाइन करा लिए जो 150 वॉट्स पे भी चल जाते हैं। तो कस्टमर को कहते हैं यार इसका 20,000 रुपया ज़्यादा है, 30,000 रुपया ज़्यादा है, ये 40,000 रुपया ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ी क्वालिटी की चीज़ है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपका बिजली बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा होता है ये एसी। वो कैसे, मैं थोड़ा सा इस पर आपको एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली आप जब मार्केट में जाएंगे तो वो कहेंगे कि यार ये हमारा जो एसी है ये 5 रुपये ले रहा है दिन के वक्त, ठीक है। 5 रुपये ले रहा है तो 1 एम्पेयर जो होता है वो तकरीबन 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे 220 से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 1100 डिवाइडेड बाय 220 आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर आता है, यानी कि ये 5 एम्पेयर ले रहा होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को आप देखें कि अगर 5 एम्पेयर वाला एसी जो कि 220 का होता है 1 एम्पेयर, अगर वोल्टेज 150 आ रही है तो ये 1100 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये तकरीबन 7.33 एम्पेयर लाइट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब आपका बिजली का खर्चा तकरीबन 46% इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि आपका बिल, बिजली का बिल 46% इंक्रीज कर जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस तरह का एसी लेने से बेहतर है आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लें और उसे अपने मेन पे लगा लें, ताकि आपकी वोल्टेज ही ड्रॉप ना हो, 220 ही रहे और आपका बिजली का बिल ना भरे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये जिन एसीयों पे लिखा होता है लो वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वो एसी मत खरीदे। वो एसी ऐसे बेतुका पैसे दे रहे होते हैं। 46% इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज या बिल इंक्रीज का क्या मतलब है? अगर कोई बंदा एक एसी चला रहा है और उसका बिल 30,000 रुपीज आ रहा है, तो इस सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आपका एसी तो चलता रहेगा, लेकिन आपका बिल अप्रॉक्सीमेटली 44,000 पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब आपको कोई एक माह में 14,000 रुपए का फर्क आना पड़ेगा। और अगर आप 6 महीने यही एसी चलाते रहते हैं तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कुछ 70,000 रुपीज आपका बिल बढ़ चुका होगा, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि 5 माह तो हर बंदा एसी चलाता है ना। किस वजह से? कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे और आपने एसी चलाया हुआ था। एसी ट्रिप नहीं हुआ, वो चलता रहा, लेकिन वो आपकी बिजली बहुत ज्यादा खाता रहा। एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी
इन्वर्टर एसी जिसे आप कहते हैं 1.5 टन का, डे में तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर बिजली ले रहा होता है। और यही 1.5 टन का एसी नाइट में, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 एम्पेयर बिजली ले रहा होता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ दिन में जिस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 44, 43, 45 पे चला जाता है, 2 से 3 घंटे चलाएं और रात में आप इस एसी को ज़्यादा एंजॉय करें ताकि आपको सुकून की नींद आए, क्योंकि सुकून की नींद का ताल्लुक 2 चीज़ों से है, एक अच्छी नींद से और एक अच्छे बिल से। ठीक है, आखिर में एक दफ़ा मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, सारे व्यूअर से दोबारा रिक्वेस्ट है कि आपने छोटे कंडेंसर और छोटे एवेपोरेटर वाला एसी बिल्कुल नहीं खरीदना। यानी कि छोटे इंडोर और छोटे आउटडोर वाला एसी नहीं खरीदना, वो कैपेसिटी के मुताबिक नहीं होता। आप जब भी डिमांड करें अपने डीलर से, उसके सेलमैन से कि मुझे उस कंपनी का एसी दो जिसका इनर भी बड़ा हो, जिसका आउटर भी बड़ा हो। ठीक है, और एक और बिजली बचाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि आप जो आउटर है एसी का उसे डायरेक्ट सनलाइट में मत लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में लगाने से उसका हेड प्रेशर बढ़ता है, उसके कंप्रेसर का, और आपके बिजली का बिल बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और मैं आप एक नए मौजू के साथ, यानी कि रेफ्रिजरेटर के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। अच्छा, जाते जाते मेरी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरी ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ है। ख़वातीन से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली जब आपका बेटा घर से बाहर जा रहा हो, या आपका भाई घर से बाहर जा रहा हो, या आपका हस्बैंड घर से बाहर जा रहा हो, काइंडली उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मोटरसाइकिल एहतियात से चलाए, मोटरसाइकिल रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलाए, क्योंकि मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है। इस पे ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।